ऐ मेरा हाकिम सत्ता के नशे में मगरूर बहुत है, हालाते ज़िंदगी मजबूर बहुत है। ये मजबूरी तो है जो सड़क के किनारे बिछौना बिछवा देती है। ये सड़क पे ही अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। देखिए ठंड जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन इनको वो मूलभूत सुविधाएं जो सरकार बोलती है मुहैया कराने की, वो अभी तक इनको नहीं मिल पाई है। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है और कुछ ही दूर पर मुख्यमंत्री के जो सबसे करीबी लोग हैं वो भी यहीं रहते हैं। ये जीपीओ चौराहा है, हज़रतगंज जिसको बोलते हैं। अगर आप पैदल जाएंगे तो 5 मिनट से कम वक्त लगेगा मुख्यमंत्री आवास पहुंचने में। और इसके आसपास ही वो तमाम मंत्री रहते हैं जो जिनके कंधों पर वो तमाम जिम्मेदारी है इन गरीबों को लेकर के। दिन भर रिक्शा चलाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन इनको सुविधाएं अभी नहीं मिल पाई हैं। वो तमाम सुविधाओं से ये अछूते हैं जिनके लिए अक्सर सरकारें दावा किया करती हैं। हुक्मरान तो अपने नुमाइंदों के साथ बिजी हैं, लेकिन और जो अधिकारी हैं वो भी इन सब बातों से अनजान हैं। देखिए कंबल नहीं ओढ़ने के लिए किसी तरीके से जो चटाई बिछा रखी है इन्होंने, ये पन्नी बिछाई है सड़क पे और ये लेटे हुए हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं और देखिए आग थोड़ी सी जलाई थी लेकिन बुझ गई है। इनसे बात करते हैं। भैया आप लोगों को कोई सुविधाएं नहीं मिलती? सुविधा कोई नहीं मिलती भाई। ठंड आ गई है। हाँ ठंडी होती है, ठंडी होती है, सुविधा कोई नहीं। रैन बसेरा वगैरह बनता था, नहीं बनता अब नहीं बनता कुछ नहीं कहाँ बनता। रहने वाले हैं आप? हम बाराबंकी जिला के। बाराबंकी के। हाँ जी। क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ रिक्शा चलाते हैं। हाँ। कई रिक्शा चलाते हैं। तो पहले तो रैन बसेरा बाकायदा बनाया जाता था आपको लोगों को रहने के लिए, अब नहीं बनता है। अच्छा, लकड़ियाँ जो नगर निगम की तरफ से आती थी जलाने के लिए, जैसे आप लोग आग सेक सकें, हैं, आप लोग राहत मिल सके, अब नहीं मिलती क्या? अब नहीं मिलती है, अब आती नहीं है, कहीं आती भी नहीं है। पहले जलती थी, अब नहीं आती है। तो इतनी ठंड है, कैसे गुजारते हैं रातें? हाँ सोते हो, सब अपने अपने घर से लाते हैं। थोड़ा थोड़ा इंतजाम, वही सो जाते हैं। खाना कहाँ बनाते हैं? खाना पीना नहीं, होटल में खाते हैं। होटल में खाते हैं। हाँ। अच्छा। और देखिए ये आग की जलाने के लिए जो लकड़ियाँ मिलती थी, सरकारी लकड़ियाँ जगह जगह पे अलाव जलाए जाते थे, अब उसकी भी सुविधाएं नहीं हैं। और देखिए सड़कों पे इनकी ज़िंदगी बीत रही है। आगे कुछ और लोग हैं और उनको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर सो रहे हैं। देखिए पन्नी बिछा रखी है इन्होंने और आराम से सो रहे हैं। खुला आसमान है और लेकिन इनकी जो रातें हैं वो इसी तरीके से बीतती हैं। इधर से तमाम वीआईपी गाड़ियाँ गुजरती हैं और तमाम अधिकारी, तमाम जिम्मेदार यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन इन गरीबों पे किसी की निगाहें नहीं पड़ती। ये हज़रतगंज चौराहे के पास की तस्वीर है। पूरे लखनऊ की तस्वीरें आज हम देखने के लिए निकले। C10 जो है अब इसी को जानने के लिए निकला है सड़कों पे कि आखिरकार वो जो मूल सुविधाएं दी जानी चाहिए सरकार की तरफ से, अधिकारियों के जिनके ऊपर जिम्मेदारी है ये सुविधाएं देने के लिए गरीबों को, आखिरकार वो उनको मिल पा रही हैं कि नहीं। ये हम तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं वो मुख्यमंत्री आवास से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है ये, और उसके ठीक सामने राजभवन है। और राजभवन से अगर आप 1 मिनट में पहुंच जाएंगे। यहाँ से तमाम गाड़ियाँ गुजरती हैं वो अधिकारियों की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनकी निगाहें इन पे नहीं पड़ती हैं। डीएम आवास से 4 कदमों की दूरी पर है। अगर आप चलेंगे तो 2 से 3 मिनट में आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये देखिए रिक्शा, खुला आसमान है और ये रिक्शे पे इनके पास ना बिछाने के लिए कुछ है, तो इन्होंने अपने रिक्शे को ही अपना बिस्तर बना लिया। देखिए ये कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। और आगे दिखाएंगे कि इनके पास तो ओढ़ने का भी ठीक से नहीं है और इस तरीके से ये सो रहे हैं। इसके ठीक पीछे ये कोई इक्का दुक्का तस्वीर नहीं है। पूरे राजधानी लखनऊ में अगर आप निकलेंगे सड़कों पे तो
भारी तादाद में ये तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। इनके पास तो जो उन लोगों के पास था ये भी नहीं है इनके पास, ठीक तरीके से कंबल भी नहीं है और ये सो रहे थे। दादा कंबल उम्बल नहीं है क्या? कंबल नहीं है? नहीं है? कोई देने भी नहीं आता? ठंड बहुत लग रही है। हाँ मिलेगा, अब बाबू लोग आएंगे तो मिलेगा। बाबू लोग आएंगे तो मिलेगा ऐसी बात। कोई देने आएगा तो मिल जाएगा। नहीं तो फिर राम सहारे पड़े हैं, क्या करो। देखिए राम सहारे पड़े हैं। राम जिस राम को लेकर के तमाम बातें होती हैं, तमाम वादे होते हैं, राम राज की भी जिक्र होता है। अब उन्हीं के भरोसे इनकी ज़िंदगी है। देखिए एक सज्जन और भी सोए हैं। बिछाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन ओढ़ने के लिए पतला सा कंबल और ओढ़ के सो रहे हैं। और भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी आपको। इस तरफ जो चौराहा है, यहाँ से देखिए तमाम गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। उधर उस साइड में डीएम आवास है, ये परिवर्तन चौक चौराहा है। रियलिटी चेक करने के लिए निकले थे हम, आखिर ठंड काफ़ी पड़ने लगी है, तो अभी हालात क्या है। वो जिम्मेदार अधिकारी जिनके कंधों पर तमाम जिम्मेदारियां हैं, इनको लेकर के वो बेसुध हो चुके हैं। माना कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ चुनावों की रैलियों में बिजी हैं, लेकिन जो इस जनपद के डीएम है और तमाम अधिकारी हैं, वो इन सब बातों से अनभिज्ञ हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनके शहर में, उनके जनपद में ऐसी भी तस्वीरें हैं जिसको देखकर किसी का भी दिल पचीस सकता है। देखिए बगल में ये बिछौना अपना बिछाए हैं और पतला सा कंबल है, उसको ओढ़ के सो रहे हैं। इसके बगल में भी इसी तरह ये सो रहे हैं। और आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये पिछली सरकार में बनी ये मेट्रो है, ऊपर से यहाँ मेट्रो गुजरती है और ये रोड जो है वो डीएम आवास की तरफ से आती है। यहाँ से डीएम के जो इर्द गिर्द रहते हैं अधिकारी और जो भी मंत्री हैं वो भी इधर से गुजरते होंगे, क्योंकि ये जो रास्ता है ना परिवर्तन चौक का, वो इस तरफ से जब विधानसभा से जाएंगे तो उप मुख्यमंत्री जो दिनेश शर्मा का आवास आगे है, तो इधर से होते हुए जाते ज़रूर होंगे, तो उनकी निगाह भी इस पर पड़नी चाहिए। और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आज हम रियलिटी चेक करने निकले हैं कि आखिरकार राजधानी लखनऊ में ठंड को लेकर के क्या इंतजामात हैं सरकार की तरफ से, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने इन गरीबों के लिए क्या किया है। जब ऐसी तस्वीरें राजधानी लखनऊ की हैं तो ज़रा सोचिए उत्तर प्रदेश के तमाम उन गरीबों की क्या स्थिति होगी। कहीं और की नहीं, डीजीपी आवास के बाहर की है। ये देखिए ये ज़मीन पे सो रहे हैं और अपनी रजाई ले रखा है इन्होंने और ओढ़ रखा है। अकेले हैं, यहाँ पर सो रहे हैं। किसी को सुध नहीं है इनकी, और ना ही किसी को फिक्र है कि आखिरकार जो गरीब हैं वो इस ठंड में कैसे अपनी रातें गुजार रहे हैं। ये बगल में मेरे बाएं हाथ पर बहुखंडी आवास है, जिसमें तमाम मंत्री रहते हैं और विधायक भी। ये देखिए तस्वीर है चौराहे की, जहाँ पर ये गरीब लेटे हुए हैं और न इनके पास ठीक से कंबल है ओढ़ने का, ना ही कुछ बिछाने को है। जो आग जलाई जाती है वो उसका भी इंतज़ामात यहाँ पर भी नहीं है। रियलिटी चेक में हमने ये देखा कि जो सुविधाएं इनको देनी चाहिए, जो मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से की जानी चाहिए, वो सब इनको नहीं मिली है और ना ही इनकी फ़िक्र किसी को है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ना ही सरकार को इनकी सुध है, ना ही अधिकारियों को। ऐसे में ये ठंड में कपकपा के अपनी रातें गुजार रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ विनोद कुमार, सिटी न्यूज़ लखनऊ।